ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में ये 5 मिनट हैं। यहाँ समझा रहे हैं ज्ञान क्या है जिससे सुख की प्राप्ति हो, दुख का परिहार हो, हित में जाए अहित का निषेध हो, वही ज्ञान है। तो माणिक नंदी स्वामी ने लिखा, हिता है प्राप्ति समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वह ज्ञान है, वही प्रमाण है। अब यहाँ विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सम्राट के लिए, राजा के लिए, और ये कर्ण लक्षण नाम का ग्रंथ अपने यहाँ, कर लक्षण। तो कर लक्षण जो सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र तात्पर्य है शरीर के चिन्ह आदि देख करके उनके भविष्य का बोध कराना और योग्यता का ज्ञान कराना, ये ज्योतिष है। तो ज्योतिष 2 प्रकार का होता है, फलित और गणित है। फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष। जो गणित के माध्यम से कुंडली आदि बना करके और गणित लगा करके निकाला हो तो गणित ज्योतिष होता है। ठीक है। आपके शरीर पर मसा, भौरी, तिल, लहसुन आदि देख करके तुम्हारा भविष्य जान लेना, ये फलित है। ठीक है। तो श्वास देख करके छिन्न आदि 8 प्रकार का जो निमित्त ज्ञान है वो फलित है। ठीक है। तो दुर्गाचार्य महाराज हुए हैं आपके यहाँ, उन्होंने रिष्टि समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें समाधि के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद शास्त्र, उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। तो भद्रबाहु संहिता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो कोरोना हुआ था उसमें श्लोक आ चुका था पहले से, भविष्यवाणी। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ हैं। पर इन ग्रंथों को जो नाम ले रहा हूँ वे गुरु सानिध्य में ही अध्ययन करना, नहीं तो उल्टा फलित हो जाएगा। नहीं कोई सोच है कि अच्छे बता दिए, हम नाम नोट कर ही लेते हैं और मंगा के पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आप जो है धर्म ग्रंथ पढ़ें, वही सही है। ठीक है। एक लौकिक ग्रंथ है। तो लघु विद्यानुवाद संग्रह ग्रंथ है। आइए, तो ये क्या है, एक सम्राट है। ठीक है। तो सम्राट के लिए जो रेखाएं होती हैं कर लक्षण के हिसाब से, आचार्य के वही रेखा होना चाहिए। आचार्य के हाथ में सम्राट वाली रेखा होना चाहिए, तभी वे दमदारी से धर्म का पालन करा पाएंगे, पंचाचार पालन करेंगे, पंच पालन कराएंगे। तो जो ये तो होगी शारीरिक चिन्ह। अब बौद्धिक विकास, इसे भी समझिए। सुबक सागर इकड़े, तो शारीरिक चिन्ह तो बराबर दिख गए, पर बौद्धिक विकास भी तो होना चाहिए। बौद्धिक विकास के अभाव में बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनके राज्य नष्ट हो गए क्योंकि बौद्धिक विकास नहीं था आपके पास। कोई बात नहीं। तो बौद्धिक विकास में 3 विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए सम्राट के लिए। तो जब सम्राट के लिए होना चाहिए तो आपको भी होना चाहिए। आणविच की त्रिवार्ता दंड नीति रीति चतस्रो राज विद्या। ये राज विद्या है। क्या है? राज विद्या। अब तुम इनको पढ़ोगे ही नहीं तो राज विद्या तुमको आती नहीं तो कैसे संग चला पाओगे? ये चेले तो खा डालेंगे तुमको। कितने प्रकार के विचित्र विचित्र जीव रहते हैं, उन सबके बीच में तुम्हें रहना है। ठीक है। फिर माना कि कोई मुनि आर का माताओं को भी संग में रखे, दीक्षा दे रहा है। अब उन माताओं को संभालोगे, बिन की तो लीले विचित्र आगम में लिखी है। अरे 2 माता जी तो यहाँ बैठी ना, पूछो माता जी से, माता जी, माता जियों का धर्म है कब कौन सी रोने लग जाए, कब कौन सी रूठ के बैठ जाए। अरे भले अपन ने दीक्षा नहीं देखा तो है। ठीक है। तो मूलाचार में सब लिखा है, भगवती आराधना में।
ठीक है। अब आचार्य को संलेखना के लिए सबसे पहले बाहर जाना चाहिए, इसलिए कि सबसे मूल बिंदु तो माता जी हैं, कि ये लोग महिलाएं रोने लग जाएं, बिलखने लग जाएं, उनको संभालना भैया। 5 मिनट लेंगी, कहो आधे घंटे में उठे नहीं भी। आप अनुभव करो ना। आप अब आचा श्री कुंडलपुर से बिहार क्यों करना पड़ गया? सबको जगत जाहिर है, माता जियों के पीछे जगत जाहिर है। अब क्या कर सकते हैं आप? गुरुजी ने कहा आप बिहार करो, बिहार ही नहीं कर रहे। गुरुजी ने तुम नहीं, हम ही चले जा रहे हैं, क्या करें? कितनी पीड़ा है। अब वृद्ध अवस्था में लोगों को कोई प्रश्न खड़े नहीं करना चाहिए। आइए, व्यर्थ की बातें करके वृद्ध अवस्था में किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। आइए, आनवीच की पहली विद्या, त्रयी दूसरी विद्या, वार्ता तीसरी विद्या और दंड नीति चौथी विद्या। तो ये सबके अलग अलग सूत्र आएंगे स्वतंत्र रूप से, फिर भी संक्षेप में समझो। आनवीच की, तो जो आनवीच की जो विद्या है, अध्यात्म तत्व, ठीक है ना। तो आगे सुन ही नहीं रहे आप मित्र। जो अध्यात्म तत्व है ना, न्याय शास्त्र तुम कौन से युग में लेके जाओगे? द्रव्य युग में जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो पूर्व जन्म अपर जन्म अकाट युक्तियों से सिद्धि करना, वो आनबीज की विद्या है, यानी दर्शन शास्त्र। क्या है? दर्शन शास्त्र आनबीज की विद्या है, तर्कों के द्वारा सिद्धि करना। तो राजा को वो आना चाहिए। अपनी बात कैसे सिद्ध करेंगे? अंतिम निर्णय तो राजा के हाथ में ही रहता ना। त्रय यानी चरणयुग शास्त्र, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की 4 वर्णों की जो वृत्ति है, चर्या है, आश्रम अथवा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ यति आश्रमों का जो निर्देश किया गया हो, वह धर्म अधर्म के स्वरूप का व्याख्यान है, उसे त्रय विद्या कहलाती है। ये राजा को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 4 वर्णों का पालन कराना है, ठीक है ना। तो त्रय विद्या। और वार्ता, तो वार्ता में लौकिक शास्त्र में प्रजाजन की हित उपयोगी जीविका आजीविका के लिए, ठीक है ना। तो असी मसी कृषि विद्यावान शिल्प, ये 6 आवश्यक जो 6 कला है ना, इनका ज्ञान होना, चित्रकला आदि कलाओं का कर्ता जो विद्या है, उसका नाम वार्ता विद्या है, ठीक है। दंड नीति, अब ये भी जरूरी है। उद्दंड लोग हैं, उद्दंडों को दंड देना पड़ता। सुनील, सज्जनों के लिए दुलार देना पड़ता है, देना ही चाहिए। उद्दंडों को दंड देना चाहिए, राजा का कर्तव्य। निग्रह, अब आचार्य का क्या कर्तव्य है? निग्रह अनुग्रह। जो आगंतुक है, अच्छे साधक, उनका अनुग्रह करो। जो अनुशासनहीन है, उनका निग्रह करो, प्रायश्चित दो। तो ये दंड नीति हो गई, ठीक है ना। तो अब समझिए, तो ये आचार्यों को न्याय शास्त्र धर्म शास्त्र सारे शास्त्र पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए, सरलता से करना ही चाहिए ना। कैसे गुरु खुश होते ये भी समझाना पड़ता है। तो हमने यहीं से समझाया था बेटा, इसी ग्रंथ में लिखा है, क्षत्रिय को भूमि, ठीक है, और ब्राह्मण को दक्षिणा, वैश्य से व्यापार, गुरु को प्रणाम। गुरु खुश हो जाते हैं। तो जो दुष्ट जन है उनका निग्रह करना, आताताइयों का निग्रह करना, इस प्रकार से दंड नीति, ये 4 नीतियों का 4 विद्याओं का ज्ञाता राजा को होना चाहिए। शेष इनको क्रम से समझाएंगे। नमो